हेलो दोस्तों, मैं राहुल भट्ट आप सभी का भट्ट नर्सिंग क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम नर्सिंग के इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जिसका अपना मेन टॉपिक आज जो रहेगा वो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शंस रहेंगे। तो दोस्तों लाइक पेज अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इससे जोड़ें और ज़रूर आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, एन एडल्ट इज़ टू हैव एन ट्रेकेस्टोमी परफॉर्म, व्हाट इज़ द नर्सिंग प्रायोरिटी। किसी को ट्रेकेस्टोमी परफॉर्म कर रहे हैं किसी एडल्ट को, तो प्रायोरिटी एक्शंस क्या रहेंगे। तो दोस्तों पहला ऑप्शन सेव द नेक, दूसरा ऑप्शन स्टैब्लिश ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन, तीसरा ऑप्शन इंसर्ट ए फॉलिस कैथेटर, चौथा ऑप्शन स्टार्ट एन आईवी। तो दोस्तों जो हमारा मीन ऑफ कम्युनिकेशन, तो हमारा जो आंसर इसका रहेगा स्टेब्लिश मीन ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि हम ट्रेकेस्टोमी परफॉर्म करेंगे तो प्रॉपर वो जो बंदा ट्रेकेस्टोमी के बाद प्रॉपर टॉक नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, इसलिए मीन ऑफ कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ए नर्स इज मैनेजिंग ए केयर ऑफ अ पीडियाट्रिक क्लाइंट फॉलो रीनल ट्रॉमा, द नर्स शुड मॉनिटर द क्लाइंट फर्स्ट फॉर। किसी एक जो पीडियाट्रिक क्लाइंट है, बच्चा है, उसको एक रीनल ट्रॉमा हुआ है, तो क्या शुड मॉनिटर द क्लाइंट फर्स्ट, क्लाइंट के लिए हम के अंदर हम फर्स्ट क्या मॉनिटर करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, दूसरा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, तीसरा हाइपरटेंशन, चौथा हाइपोटेंशन। तो दोस्तों रिनल ट्रॉमा हुआ है तो हम उसके अंदर ट्रॉमा होने की वजह से एक वेस्कुलर ऑर्गन है, तो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट है। प्रोफ्यूज ब्लीडिंग को हम सबसे पहले मॉनिटर करेंगे दोस्तों। हम पेशेंट को हेमरेज हो सकता है, हिमेचोयूरिया हो सकता है, तो और हाइपोटेंशन कंडीशन में चला जाएगा वो। लेकिन हम जो इनिशियली हम जो उसको जो मॉनिटर करेंगे वो हमारा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग को मॉनिटर करेंगे दोस्तों। Which nursing diagnosis should have the highest priority for an infant newly diagnosed with the tracheoesophageal fistula? जो tracheoesophageal fistula किसी बच्चे को है न्यूली, जो है इन्फेंट, तो उसके लिए हम क्या नर्सिंग प्रायोरिटीज़ रहेगी। तो दोस्तों उसके अंदर रिस्क ऑफ इन्फेक्ट रिस्क फॉर एस्पायरेशन जो है वो इसके अंदर जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी दोस्तों। Which next question, which nursing diagnosis should a nurse give highest priority when the caring for a client with the major depressive disorder? दोस्तों जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है या सीवियर डिप्रेशन होता है, उसके अंदर जो आप देखते हैं कि जो पेशेंट होता है वो सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ जाने की कोशिश करता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है। तो ऑप्शन जैसा देखें, पावरलेसनेस, पोटेंशियल फॉर द स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस, पोटेंशियल फॉर द सुसाइड बिहेवियर, डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न। तो दोस्तों जो सी ऑप्शन है पोटेंशियल फॉर सुसाइडल बिहेवियर जो होता है वो इसका राइट आंसर रहेगा। फोर्थ का सी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस शुड द प्रायोरिटी कंसर्न फॉर ए नर्स व्हेन असेसिंग ए 10 ईयर ओल्ड क्लाइंट डायग्नोज्ड विद एक्यूट रीनल फेलियर। दोस्तों कह रहे हैं 10 साल का बच्चा एक्यूट रीनल फेलियर है, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है उसको, तो किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस उसमें देखा जाएगा रीनल फेलियर के पेशेंट के अंदर। तो दोस्तों रीनल फेलियर जो रीनल होता है वो हमारा पोटेशियम एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है, सोडियम एब्जॉर्ब करवाता है। तो मेनली तो आप देख पाते हैं इसमें पहला ऑप्शन हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर फॉस्फेटीमिया, हाइपर कैलेमिया, हाइपर नेट्रीमिया। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है सी हाइपर कैलेमिया। जैसे रेनल फेलियर होगा तो पोटेशियम का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ने लगेगा, तो इसको हम हाइपर कैलेमिया कंडीशन बोलेंगे। और हम इसको मेजर करेंगे क्योंकि पोटेशियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कार्डिक फंक्शन में। अगर पोटेशियम एक्सेस होगा, हाइपर कैलेमिक कंडीशन होगी, या पोटेशियम कम होगा तो भी कार्डिक अरिथमियाज पैदा होगा, कार्डिक अरेस्ट हो सकता है। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंस है पोटेशियम की हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के लिए। अगला क्वेश्चन, व्हेन असेसिंग द क्लाइंट विद हेड इंजरी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड रिसीव द प्रायोरिटी अटेंशन। अगर किसी पेशेंट को हेड इंजरी हुई है तो हम प्रायोरिटी अटेंशन किस चीज़ को देंगे, लंग साउंड को, क्लैरिटी ऑफ स्पीच, मोबिलिटी ऑफ फिंगर्स, पिपलरी रेस्पॉन्सेज। तो दोस्तों हमें क्लियर पता है कि जब हेड इंजरी होगी तो न्यूरो ट्रॉमा हो गया एक तरह से, तो इसके अंदर हम पेशेंट की पिपलरी रेस्पॉन्सेज को देखेंगे, क्योंकि पिपलरी रेस्पॉन्सेज होती है वो नर्वस सिस्टम की एक फेस की तरह, इंडेक्स की तरह काम करती है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो पिपल रेस्पॉन्सेज इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ क्लाइंट ड्यूरिंग द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। कोई पेशेंट है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में है तो प्रायोरिटी एक्शंस क्या रहेंगे, मॉनिटर वाइटल्स, ऑब्जर्विंग फॉर हेमरेज, मेंटेनिंग ए पेशेंट एयरवे, रिकॉर्डिंग एंटेक एंड आउटपुट। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो पेशेंट का जो एयरवे है वो पेटेंट रखना है, उसको मेंटेन रखना है, इस्टेब्लिश रखना है। तो हमारा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन जो होता है वो हमेशा पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है जो एनेस्थीसिया के बाद रिकवरी रूम में जाते हैं, तो उस दौरान हम पेशेंट का एयरवे जो है वो इंटैक्ट रहना चाहिए, पेटेंसी उसकी मेंटेन रहनी चाहिए, क्लियर एयरवे रहना चाहिए दोस्तों।
फिर हम उसके बाद जो अगर इंपॉर्टेंस देखते हैं अगर पोस्ट ऑप पेशेंट की, तो उसके अंदर हेमरेज हो सकता है, उसके अंदर पेन हो सकता है, तो ये सारी रहेगी। तो इसका आंसर सी है, पेटेंट एयरवे। Nursing, a nurse is a caring for a client who has a radium implant for this cancer of cervix. What is the priority nursing action? कि इस एक पेशेंट है, उसके अंदर रेडियम इम्प्लांट किया गया है, सर्विक्स कैंसर हो चुका है उसे, तो रेडियम इम्प्लांट किया है। तो व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, क्या होगा? स्टोर द यूरिन इन लेड लाइन कंटेनर्स, रिस्ट्रिक्ट द विजिटर टू 10 minutes स्टे, wear a lead line apron when giving care, avoid the giving injection in a gluteal muscle। दोस्तों जो इसमें जो बी ऑप्शन है, रिस्ट्रिक्ट द विजिटर टू ए 10 minutes स्टे। दोस्तों 10 मिनट या उससे ज़्यादा तक हम अगर विजिटर को उनके पास रखेंगे तो उन लोगों को रेडिएशन की वजह से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट म्यूटेशन उनके अंदर भी देखा जा सकता है, उससे कोई हाजर्डियस हो सकता है। तो इस रेडिएशन को प्रिवेंट करने के लिए हम जो विजिटर्स हैं उनको ज़्यादा टाइम के से मतलब के साथ पेशेंट के साथ नहीं रख सकते। सो हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, रिस्ट्रिक्ट द विजिटर टू ए 10 minutes स्टे, बी ऑप्शन इसका राइट है। The next question: the nurse has just completed the emergency delivery of a term infant. What is the priority nursing concern at the time? किसी जो माँ है उसने बेबी को जन्म दिया, टर्म इन्फेंट इमरजेंसी डिलीवरी हुई है, तो प्रायोरिटी नर्सिंग कंसर्न क्या रहेगा? तो दोस्तों जैसे बच्चा जब माँ ने पैदा किया, जब लेबर पूरा हुआ तो बच्चा जैसे आया, तो कीपिंग द इन्फेंट वार्म, देखो सी ऑप्शन है इसका, कीपिंग द इन्फेंट वार्म, जो बच्चे को है हमारा टेम्परेचर, बच्चे का हाइपोथर इंस्टेंट वो बच्चे जनरली हाइपोथर्मिक कंडीशन में चले जाते हैं, टेम्परेचर लो हो जाता है, तो पेशेंट को हमें बेबी को हमें वार्म करना है, कीपिंग द इन्फेंट वार्म, इसका सी ऑप्शन राइट रहेगा। व्हाट इज द प्रायोरिटी व्हेन ए नर्स इज एस्टेब्लिश द थेरेपेटिक इन्वायरमेंट फॉर दिस क्लाइंट के लिए कोई थेरेपेटिक इन्वायरमेंट डेवलप करना है तो क्या प्रायोरिटी रहेगी? प्रोवाइड क्लाइंट सेफ्टी, एक्सेप्टिंग द क्लाइंट इंडिविजुअलिटी, प्रमोटिंग द क्लाइंट इंडिपेंडेंस, एक्सप्लेनिंग द क्लाइंट व्हाट इज बीइंग डन। तो पहला जो ऑप्शन है दोस्तों, क्लाइंट सेफ्टी सबसे ज़्यादा थेरेपेटिक इन्वायरमेंट है। क्लाइंट जब सेफ महसूस करेगा तो वो आगे की सारी प्रक्रियाओं के अंदर हेल्पफुल रहेगा, कम्युनिकेट करेगा, इंप्रूवमेंट भी होगा, वो सारी चीज़ों को सही से हैंडल कर पाएगा। क्लाइंट सेफ्टी इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द थेरेपेटिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन: द नर्स इज ए प्लानिंग केयर फॉर द न्यूली बर्न क्लाइंट। What is the priority nursing observation to be made during the first 48 hours after the burn? कोई बच्चे कोई आदमी एडल्ट है वो जल गया है, तो 48 घंटे के अंदर प्रायोरिटी नर्सिंग कंसर्न क्या रहेगा हमारा? तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, हार्डली ब्लड प्रेशर, एसिस ऑफ स्किन कलर एंड कैपिलरी रिफिल, तीसरा ऑप्शन हार्डली यूरिन मेजरमेंट, चौथा ऑप्शन फ्रीक्वेंट असेसमेंट ऑफ इन। तो दोस्तों जो इनटेक आउटपुट है वो हमें 48 आवर्स तक मेंटेन करके रखना है, उसी से पता चलेगा कि फ्लूइड रिटेन कितना हो रहा है, उसका इनटेक आउटपुट को मेजर करना है। तो इसका जो सी ऑप्शन है हार्डली यूरिन मेजरमेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी नर्सिंग कंसर्न रहेगा। अगला क्वेश्चन: व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ एन एडमिशन ऑफ द प्राइमरी ग्रेविडा इन लेबर? जो लेबर है वो प्राइमरी ग्रेविडा का माँ है वो लेबर होने वाला है, तो प्रायोरिटी नर्सिंग कंसर्न क्या रहेगी जब वो आएगी तब? तो मॉनिटरिंग द फीटल हार्ट रेट। दोस्तों यस, फीटल हार्ट रेट सबसे प्रायोरिटी नर्सिंग कंसर्न है, क्योंकि बच्चा और माँ दोनों ठीक है तभी ये पूरा प्रॉपर लेबर हो पाएगा। अंदर बच्चे की स्थिति क्या है तो वो प्रॉपर फीटल हार्ट रेट मेजर करके पता चल सकता है बच्चा किसी स्ट्रेस कंडीशन में नहीं है या बच्चे के अंदर नॉर्मल सब है या नहीं है, तो हमें मॉनिटर द फीटल हार्ट रेट, इसका प्रायोरिटी कंसर्न रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए टॉडलर हु हैज swallowed the several adult aspirin is admitted to the emergency room. When admitted, the child is breathing but is difficult to arouse. What is the immediate priority of care? एक टॉडलर है, उसने एस्पिरिन को जो है वो सेलो कर लिया है, इमरजेंसी रूम में आता है, तो ब्रीथिंग एकदम उसकी सही है लेकिन एरोजेज उसका डिफिकल्ट आ रहा है, तो प्रायोरिटी इमीडिएट प्रायोरिटी क्या रहेगी? तो दोस्तों एडमिटेशन ऑफ द सिरप ऑफ इपेस्केस, कार्डियो पल्मोनरी रेसक्सिटेशन, वेंटिलेटरी सपोर्ट या गैस्ट्रिक लेवाज। दोस्तों इसके अंदर गैस्ट्रिक लेवाज करेंगे, क्योंकि सीपीआर इसलिए नहीं देंगे क्योंकि पेशेंट बेबी जो है वो चाइल्ड जो है वो अपना ब्रीथ कर ही रहा है, तो उसको सीपीआर देने की जरूरत नहीं है, गैस्ट्रिक लेवाज करेंगे इसके अंदर, जो अपना स्टोमक इरिगेशन करेंगे, तो इससे जो टॉक्सिक है वो बाहर आ जाएगा, केमिकल है वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगला, a nurse is emergency department assisting the client who has a beaten and sexually assaulted, which of the nursing priority assessment? एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में महिला आती है जो सेक्सुअली असॉल्टेड है, तो प्रायोरिटी नर्सिंग कंसर्न क्या रहेगा? ए फैमिली फीलिंग अबाउट द अटैक, द क्लाइंट फीलिंग ऑफ सोशल आइसोलेशन, द डिस्टर्बेंस इन ए क्लाइंट थॉट प्रोसेस, द क्लाइंट एबिलिटी टू कोप विद द सिचुएशन। दोस्तों जो इसका अंदर फोर्थ ऑप्शन है, क्लाइंट एबिलिटी टू कोप विद सिचुएशन, ये प्रायोरिटी नर्सिंग कंसर्न है कि जो महिला है वो सिचुएशन से कोप करे, उसे
सामना फेस करे उसको कैसे, तो ये एबिलिटी उसके अंदर डेवलप कराई, ये भावना हम कैसे हम उसको पॉजिटिव रेनफोर्स कर सकते हैं कि वो इससे कोप कर सकें। So next, a nurse is assessing the pulse of a 2-year-old hospitalized toddler. Is 120 beats per minute. What should the nurse priority based in the finding? 120 बीट्स पर मिनट एक टॉडलर है, उसकी जो हार्ट रेट आ रही है, तो दोस्तों प्रायोरिटी कंसर्न क्या रहेगी? एकदम सही है, वो एकदम करेक्ट है। 1 साल के बच्चे में 120 होती है, जब बच्चा फ्रेंड जन्म लेता है तो न्यूली उसकी जो होती है 120 to 160 होती है, और 1 साल में 120 के अराउंड होती है, कोई इशू नहीं है। तो डॉक्यूमेंट द टॉडलर ऑफ पल्स, डॉक्यूमेंट द टॉडलर पल्स, ये जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा दोस्तों। अगला, विच नर्सिंग इन डायग्नोसिस हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी द चाइल्ड डायग्नोज विद द एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज में चाइल्ड है तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? जो इसका बी ऑप्शन है, डिस्टर्ब द बॉडी इमेज। दोस्तों ये इसका आंसर रहेगा, पेशेंट के अंदर बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो जाएगी, ये प्रायोरिटी नर्सिंग कंसर्न है। अगला क्वेश्चन, ए यंग एडल्ट इज एडमिटेड विद द डायग्नोसिस ऑफ द गुलियन-बेरी सिंड्रोम, विच नर्सिंग एक्शन विल बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन ए नर्स केयर प्लान। एक पेशेंट है गुलियन-बेरी सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है, तो दोस्तों हाईएस्ट नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी इसके अंदर? दोस्तों गुलियन-बेरी सिंड्रोम असेंडिंग सिंड्रोम है, इसके अंदर नर्वस सिस्टम जो डाउनवर्ड टू अपवर्ड, सेंट्रल नर्वस पेरिफेरी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मूव करता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन रेंज ऑफ मोशन, दूसरा मॉनिटर द रेस्पिरेशन, तीसरा टर्न एवरी 2 आवर्स, प्रोवाइड द इमोशनल सपोर्ट। दूसरा जो रेस्पिरेशन की मसल्स है उसको वीक कर देगा, डायफ्राम को वीक कर देगा, इसकी वजह से रेस्पिरेशन इज अ मोस्ट प्रायोरिटी कंसर्न इन दिस केस। तो मॉनिटर द रेस्पिरेशन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी व्हेन द एडमिनिस्ट्रिंग केयर टू ए क्लाइंट विद सीवियर हाइपरथायराइडिज्म। एक प्रायोरिटी नर्सिंग कंसर्न क्या होगा? जब एक आप अटेंड कर रहे हो सीवियर हाइपरथायराइडिज्म पेशेंट को, प्रोवाइड एक, देखो, असिस्ट द रिसेंट इमोशनल ट्रॉमा, प्रोवाइड ए क्लेम नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, प्रोवाइड द डाइवर्सरी एक्टिविटीज़, एनकरेजिंग रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। दोस्तों जो हाइपरथायराइडिज्म बीएमआर ज़्यादा हो जाएगा, उसकी हाइपरटेंशन कंडीशन आ जाएगी, इमरजेंसी हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी आ सकता है, तो इसके अंदर पेशेंट को क्लेम रखना है नॉन स्टिमुलस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना, बी ऑप्शन इसका राइट है दोस्तों। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन ए क्लाइंट डेवलप द चिल एंड हेडेक, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, पेशेंट को चिल महसूस हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शंस क्या रहेंगे? कवर द क्लाइंट, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एट वंस, डिक्रीज द रेट ऑफ ब्लड इन्फ्यूजन, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइड इमीडिएटली। तो दोस्तों स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एट द वंस, जैसे ही कोई ईचिंग विचिंग या कुछ अपन चिल्स हो रही है, पेशेंट को हेडेक हो रहा है, तो स्टॉप करें, है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर दें और फिजिशियन को बताएं दोस्तों। Next question, the nurse observed that the 3-year-old child in a crib has a clamped jaw and having a tonic-clonic seizure. What is the priority nursing responsibility at the time? एक पेशेंट को, जो 3 साल का बच्चा है, उसको टॉनिक-क्लॉनिक सीजर आ रहा है, तो प्रायोरिटी नर्सिंग कंसर्न क्या होगा? अप्लाई रिस्ट्रेंट, एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन, प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम सेल्फ इंजरी, इंसर्ट ए प्लास्टिक एयरवे एंड चाइल्ड माउथ। तो दोस्तों जो बच्चे को सीजर आएंगी तो हमें सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट करना है इंजरी से, वो गिर जाएगा या उसके आसपास कोई ऐसी चीज़ होगी, बर्न होगा, निकुली चीज़ होगी, तो उससे उसको चोट आ सकती है, तो हमें प्रोटेक्ट करना है चाइल्ड फ्रॉम सेल्फ इंजरी से, हमें इसे प्रोटेक्ट करना है, इसका आंसर सी राइट आंसर होगा। उसके बाद हमें उसको ऑक्सीजन या जो इसका पेटेंट एयरवे है वो मेंटेन करना है दोस्तों। तो इसी के साथ इसका सी आंसर है। इसी के साथ आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्वेश्चन पूरे हुए हैं दोस्तों। आपको क्वेश्चन कैसे रहे? अगर आप कुछ और डिमांड हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और बट नर्सिंग क्लासेस में आपको लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।